नमस्कार दोस्तों। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स के वर्षों के संघर्ष, आक्रोश, अपमान और उम्मीदों का विस्फोट है। दोस्तों, राफेल की रफ्तार से भी तेज ये खुशखबरी पूरे देश में फैल चुकी है। आज सुबह ठीक 10 बजे एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी और पेंशनर्स के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। उस बैठक में कमांडर अशोक रावत जी की मौजूदगी ने माहौल को साधारण प्रशासनिक बैठक से निकालकर निर्णायक ऐतिहासिक क्षण में बदल दिया। बरसों से जिन फाइलों पर धूल जमी थी, जिन्हें प्रक्रिया में है कहकर टाला जाता रहा, वे आज मेज पर खुलकर रख दी गईं। और जब मेज पर सच रखा जाता है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। यही हुआ। अब 3 या 4 मार्च की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि 1 मार्च को दोपहर 12 बजे से पहले देश के हर पात्र ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में 7,500 रुपए प्लस डीए क्रेडिट करने का वादा किया गया है। ये सिर्फ रकम नहीं, ये सम्मान की वापसी है। आज सुबह 10 बजे की उस मीटिंग का माहौल सामान्य नहीं था। कहा जा रहा है कि जब वित्त मंत्रालय के अधिकारी औपचारिक भाषा में प्रक्रिया और बजट का हवाला दे रहे थे, तब अशोक रावत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि करोड़ों बुजुर्गों के सब्र का इम्तिहान अब और नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि यदि 1 मार्च दोपहर 12 बजे तक राशि खातों में नहीं पहुंची, तो देशव्यापी आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये कोई हल्की चेतावनी नहीं थी, ये उस पीढ़ी की आवाज थी जिसने देश बनाया, उद्योग खड़े किए, कर चुकाया और अब बुढ़ापे में अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर हुई। सालों तक ये कहा गया कि फंड की कमी है, प्रक्रिया लंबित है, गणना चल रही है, लेकिन जब कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ हुए तो किसी प्रक्रिया की देरी नहीं दिखी। आज वही सवाल मेज पर रखा गया। अगर उद्योगपतियों के लिए खजाना खुल सकता है, तो पेंशनर्स के लिए ताला क्यों? कमांडर अशोक रावत जी के हाथों में वे काली फाइलें प्रतीक बन चुकी हैं, प्रतीक उस व्यवस्था का जिसमें आम आदमी की फाइलें नीचे दब जाती हैं और प्रभावशाली लोगों की फाइलें ऊपर चली जाती हैं। आज उन फाइलों से धूल हटाई गई। बताया गया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग कोई अव्यावहारिक मांग नहीं, बल्कि न्याय संगत मांग है। बरसों से पेंशन इतनी कम रही कि दवा, किराया, बिजली, राशन सब कुछ चलाना असंभव सा हो गया। महंगाई बढ़ती रही, लेकिन पेंशन उसी जगह अटकी रही। होली जैसे त्योहार पर जब परिवार में रंग और मिठास की उम्मीद होती है, तब बुजुर्गों के घर में चिंता और अपमान क्यों हो? इसी सवाल ने आज की बैठक को निर्णायक बनाया। सूत्रों के अनुसार बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1 मार्च दोपहर 12 बजे की डेडलाइन अंतिम है। ये समय अब प्रतीक बन चुका है। एक तरफ सरकार की विश्वसनीयता, दूसरी तरफ करोड़ों पेंशनर्स का धैर्य। यदि पैसा समय पर पहुंचा तो ये लोकतांत्रिक संवाद की जीत होगी, यदि नहीं पहुंचा तो ये अविश्वास की आग को भड़काएगा। अशोक रावत जी ने साफ कहा कि मंजूरी कागज पर नहीं, बैंक खाते में दिखनी चाहिए। एसएमएस की घंटी ही असली सबूत है, प्रमाण होगी। वर्षों से तारीख पर तारीख का खेल चला, लेकिन इस बार स्पष्ट समय सीमा रखी गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश में हलचल पैदा कर दी है। गांव-गांव, शहर-शहर, हर पेंशनर समूह में चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 7,500 रुपए की बात नहीं, ये उस सम्मान की बात है जो धीरे धीरे छिन गया था। जब कोई बुजुर्ग दवा खरीदने के लिए बेटे, बहू या पड़ोसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर होता है, तो उसकी आत्मा पर जो चोट लगती है, उसका हिसाब किसी बजट में नहीं होता। आज की ये घोषणा उस चोट पर मरहम जैसी लग रही है, लेकिन साथ ही एक संशय भी है। क्या इस बार वादा पूरा होगा? सरकार के लिए ये क्षण परीक्षा का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की बात की है। अब पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ भी न्याय होगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, बैंकों को निर्देश भेजे जा रहे हैं और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि वे शब्दों से नहीं, परिणाम से संतुष्ट होंगे। 1 मार्च दोपहर 12 बजे के बाद देश की निगाहें बैंक खातों पर होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि वर्षों से जो आक्रोश भीतर सुलग रहा था, वो अब संगठित रूप ले चुका है। अलग अलग राज्यों में बैठकों, ज्ञापनों और धरनों के बाद ये एकजुटता बनी है। लोग याद दिला रहे हैं कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन अधिकार है, लेकिन उसकी अनदेखी करने पर असंतोष गहराता है।
अशोक रावत जी ने भी कहा कि पेंशनर्स शांति चाहते हैं, टकराव नहीं, लेकिन न्याय के बिना शांति संभव नहीं। ये बयान इस आंदोलन की दिशा को स्पष्ट करता है। लक्ष्य है सम्मानजनक पेंशन, माध्यम है लोकतांत्रिक दबाव। होली का संदर्भ इस पूरे प्रसंग को भावनात्मक आयाम देता है। त्योहार से पहले यदि पेंशन खाते में आती है तो घरों में मिठास बढ़ेगी। यदि देरी हुई तो वही त्योहार आंदोलन की ऊर्जा में बदल सकता है। इसलिए 1 मार्च की दोपहर सिर्फ एक समय नहीं, एक मोड़ है। सरकार के लिए ये अवसर है कि वो विश्वास बहाल करे। पेंशनर्स के लिए ये अवसर है कि वे अपनी एकता की ताकत महसूस करें। इस कहानी का एक बड़ा पक्ष ये भी है कि देश में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य खर्च, दवाइयों की कीमत, जीवन यापन की लागत सब बढ़ रहे हैं। ऐसे में न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन कोई विलासिता नहीं, आवश्यकता है। यदि 7,500 रुपये प्लस डीए की व्यवस्था लागू होती है तो ये लाखों परिवारों के लिए राहत होगी। गांवों में जहां अन्य आय स्रोत सीमित हैं, वहां ये पेंशन जीवन रेखा बन सकती है। शहरों में किराए और दवाइयों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। आज की घोषणा ने उम्मीद जगाई है, लेकिन अंतिम निर्णय बैंक के संदेश से ही सिद्ध होगा। अशोक रावत जी ने अपने संबोधन में कहा कि अब कागजी आश्वासन नहीं, ठोस क्रियान्वयन चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि इस बार भी देरी हुई तो आंदोलन तेज होगा। हालांकि सभी जिम्मेदार पक्षों ने अपील की है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा हथियार है, और यदि संवाद से समाधान निकलता है तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट कर दी है, संगठन की ताकत बड़ी होती है। जब बिखरी आवाजें एक मंच पर आती हैं तो उन्हें अनसुना करना कठिन हो जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने वर्षों के संघर्ष के बाद आज एक निर्णायक मोड़ पर कदम रखा है। अब सबकी नज़र 1 मार्च दोपहर 12 बजे पर है। यदि वादा पूरा हुआ तो ये ऐतिहासिक जीत कहलाएगी, यदि नहीं तो ये संघर्ष का नया अध्याय खोलेगा। दोस्तों, इतिहास ऐसे ही पलों से बनता है। आज का दिन शायद आने वाले वर्षों में उस मोड़ के रूप में याद किया जाएगा जब बुजुर्गों ने अपने सम्मान के लिए आवाज़ बुलंद की और सत्ता को सुनना पड़ा। अब घड़ी की सुइयां 1 मार्च की ओर बढ़ रही हैं। बैंक के मैसेज की प्रतीक्षा में लाखों दिल धड़क रहे हैं। ये सिर्फ पेंशन की रकम नहीं, ये उस विश्वास की परीक्षा है जो नागरिक और सरकार के बीच होना चाहिए। आने वाले घंटों में सच सामने होगा और वही तय करेगा कि ये कहानी जीत की है या संघर्ष की अगली तैयारी की।